फ्यूचर अभी अनुपमा के लिए। अम, जो मतलब दिग्विजय जी को जो बात वो ख़त्म, उसका असर पड़ गया है। और इतना ईर्ष्या क्यों फिर से घर में शुरू हो गई? उसको ताना सुनना है क्या? और किसने कहा शाह उस अनुपमा का घर नहीं है? ये अनुपमा का ही घर है। और किस वजह से निकालेगी नहीं? मैं ताना देने आदत की मजबूर। उसको अजीब रिश्ता है कि इनके बिना कुछ चलता नहीं है, क्योंकि इसके बिना कोई नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं हम प्यार नहीं करते? प्यार करते इसलिए तुम लोग ऐसे हो, इसलिए इस घर पे हो, नहीं तो कब के बाहर हो चुके हो। ये जवाब है तोशुबा की। क्या पैसा! माय गॉड! और माँ ही सही कहा किंजल, माँ ही फिर से गलत चॉइस। और ये अलग से करने की सोच रही है कि ये चिड़ियाघर है। तुमने पता है ना, तुमको पता होने के बावजूद भी तुम ऐसे करिया है। तुम तो मरी जा रही थी अंश से प्यार करना, और उसके बाद अनुमा शांता बहन, अभी अनुमा से शांता बहन हो गया। अभी हम साथ देंगे, वो साथ देगी, लेकिन उसका अलग रहना है। कि ये सब बाकी बा और तोशु की वजह से, और बा प्राइमरी रीज़न, क्योंकि मुंह बंद नहीं कर सकती, मुंह कंट्रोल नहीं कर सकती। ज़माना बदल चुका है। थिंकिंग अगर है थोड़ा प्यार से बहुत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोले गुस्सा होना वो बात मतलब ऑब्वियस है। लेकिन ना वो नो बोलती है, वो दूल जो दिन में है बोलती है और माफ़ी मांग लेते ताकि सबका ठीक हो जाए। लेकिन हर बार माफ़ी क्यों मांगना है? ये तो ठीक नहीं होती है ना। बिना एक तरीका होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन बाँ का भी बहुत छुपता है। इसलिए अभी ये सीधी करने की बंद करती है, तो माँ फिर से कुछ करेगी तो इस बार माँ अनुपमा पलट के भी नहीं देखेगी, क्योंकि उसके में बहुत सब्र है। लेकिन सब्र वाला इंसान वो भड़ास निकालेगा और निकालेगी, अगर वो चुप नहीं बैठेगी तो। जवाब देती है ना तो कोई अपने पर आएगी ना तो बैंड बजा देगी। तो अभी देखते हैं। और वैसे भी गौतम का नेगेटिव पब्लिसिटी उसी पर भारी पड़ेगा। उस नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से अनुपमा वापस आएगी। कि वो लोग क्या समझते हैं, जो गलत करने में इतने अकड़ हैं तो सही होने का कुछ असर नहीं होगा। और पहली बार दरार होने शुरू होगी। वह राही सही कह रही है, इतने पीछे क्यों? हार गए तो हार गए, कम से कम जो जीता है उस पर तो करो। शायद ये है कि जो इंटरनेशनल चीज़ है वो कैसे हार सकती थी। 2 पॉइंट के सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी माइल्ड मार्जिन। तो इसकी वजह से शी डिजर्व्स अनदर चांस। ये बहुत गलत बात है, उसको बहुत चोट भी है और फिर भी उसने पूरा किया था, अच्छे से किया था। फिर उसके लिए और क्या हुआ सब बताए। उनकी गलती है कि ये लोग सफाई नहीं की थी। अगर होता तो ऐसा होता तो इस तर्क वर्क में वो वापस आ सकती है, आएगी ज़रूर। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अब पराग वापस लौटना ही नहीं चाहता। और तब उसने राही ने बोला कि पापा यहाँ नहीं आना चाहते, पर आप तो वहाँ जा सकती हैं। और तब तक वहाँ पे ये श्रुति और गौतम का आगमन हुआ। और ये बात उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ छपवाई है और लोकल उसमें भी कर रखा है। प्रेरणा फिर अपनी हरकतों से पर उतर आई है
कि हमें अलग रहना पड़ सकता है, ये है, हम अपना घर बसाएंगे। अरे बाप रे! अरे जुम्मा जुम्मा 4 दिन तो तुम्हें हुए हैं इस घर में आए हुए, और तुमने घर को तोड़ने की बात शुरू कर दी। मान लिया कि इसमें बा की बहुत बड़ी गलती थी, पर बुढ़ापे में भी ऐसा हो जाता है। कल को अगर ये तुम्हारी माँ भी तो कभी बूढ़ी होती, तुमने तो खैर अपनी माँ से रिश्ता ही तोड़ रखा है, पर अगर सब कुछ सही होता, तो क्या तुम अपनी माँ के लिए भी यही सब सोचती करती? सच में बहुत ही घटिया निकलती जा रही है। आज ये गलत थी, जब ये सही थी तब सही थी, आज गलत है। अंश ने अभी बात को टाल दिया है, फिर अभी मैंने सोचा नहीं है, मुझे कुछ दिन दो, उसके बाद मैं सोच के बताता हूँ। क्योंकि उसके लिए भी परिवार से दूर रहना आसान नहीं होगा। ये तो अकेली रही है, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इतने भरे पूरे परिवार में रहा हो, उसके लिए एकदम से अकेले रहना, अलग रहना वो है, मुश्किल हो जाता है। आज सबसे बढ़िया और मज़ेदार सीन वो था जब ये माही फिर कि इसकी वजह से हम हार गए, अनुमा हार गई, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। आज लगा, आज जिस तरीके से किंजल ने उसको सच्चाई का आईना दिखाया, यानी रियलिटी चेक दिया है माही को, वो बहुत अच्छा था। और आज तो उसने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि तुम जो है तोशु और पाखी की फोटोकॉपी बनती जा रही हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल हो भी ऐसा रहा है कि तुम्हारा काम तो ज्वेलरी डिज़ाइन करना है, उसके मतलब उसके अपने इसी में कैरियर सेट करो और अपना उसमें कमाओ। उस तोशु पाकी की फ़ोटोकॉपी बनने की ज़रूरत नहीं है। और इधर दिग्विजय जी और ये बापूजी सब बात कर रहे हैं, और वो क्या करेगी, वो अभी कोप भवन से बाहर निकली नहीं निकली, बाप रे बाप! मतलब कोई अगर ज़िंदगी से हार रहा है, कुछ वो मायूस है, कुछ है, तो उसको कम से कम तुम वो सांत्वना दो, थोड़ा उसका हौसला बढ़ाओ, उसको संभालो, कुछ तो करो। बस ये तो ताने देने में इसने मास्टरी कर रखी है, बा ने। इधर राही मतलब कि प्रेम के कैफे आ रही है, और वो कह रही है कि आप हार नहीं सकती, जो भी उसका डायलॉग था बहुत अच्छा था। और तोशु पाखी तो भैया पता नहीं ये कौन से प्लेनेट के ये एलियन हैं, ये समझ नहीं आता, या कौन से प्लेनेट के ये प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, क्या है। मतलब अभी भी, और ये तो शुक्र है कि मैं परी से पैसे मांग लूँगा, मैं वो कर लूँगा। और बड़े बड़े खुश कि वो लोग तो अगर जीत गए, अगर प्रेम जीत गया तो, अरे प्रेम क्या, तो पैसे क्या हलवा है कि जो प्रेम बांट देगा तुम्हें। अरे सच में इनका तो लालच है कि अंधा कुआं कि जितना भी इनके उसमें डालो, ये इनका कुआं भरता ही नहीं है। आज अनुपमा उसका जया का घर बना रही है, और उसको उसने जो अनजाने में जया ने जो भी डायलॉग बोला है कि मेरा घर आप घर बना लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो मतलब उसने अनजाने में अनुपमा को एक हौसला दे दिया है, और वो हंसती मुस्कुराती फिर बाहर आई है। और जब सब कुछ वो करे कि मैं दवाई देने आ रही थी, वो क्या भाभी पीछे से कुछ बुदबुदा तो रही थी, अभी मुझे वो डायलॉग याद नहीं आ रहा है, पर कुछ तो बुदबुदाई थी वो। पर ये सुबह अनुपमा के लिए एक नया सवेरा लेकर आई है, वो बहुत अच्छा है। कम से कम उसने जो अपना मतलब मायूसी थी या जो भी था, वो उसने सब एक रात में अपना वो कर लिया, कि अगले दिन उसने अपना बिल्कुल जैसे हमेशा हंसती खिलखिलाती ही बाहर आई है। मैंने पहले भी कहा कि इसको अपने दुख जो है दूसरों के सामने बताने नहीं आते, वो अपने दुख अपने तक ही सीमित रखती है। नहीं तो जब वनराज का धोखा इसको पता चला था, तो ये जो है सारे घर में ढिंढोरा ना पीट देती, ये अपने तक ही क्यों रखती। लेकिन वो तो बाद जब राखी दवे ने उसने इसका काव्य का और इसका भांडा फोड़ा, तो जाके सारे घर को पता चला। इसने अपनी हार भी अपने अंदर ही दबा ली है, और नए जज्बे के साथ उठ के खड़ी हुई है कि मुझे नया अपना वो करना है, नया रास्ता ढूंढना है, उस और अपनी मंजिल पानी है, जो भी है। खैर आज का एपिसोड था तो अच्छा।
और आज दिग्विजय जी ने कान्हा जी को देख कर कहा कि आप अपनी भक्त को संभालिएगा, जो भी उसका उनका डायलॉग था, और उनका साथ दीजिएगा। तो अब कान्हा जी तो जो है देते ही अनुपमा का साथ है। और एक ना एक दिन ये क्या कहते हैं, दिग्विजय जी भी भगवान को अभी मानना शुरू कर देंगे। प्रेम और राही अपने कैफे में हैं, और वहाँ पे कुछ लोग आए हैं, और उसने शायद मतलब नहीं, शायद नहीं, राही ने मम्मी का कुछ जिक्र छेड़ा है। अब वो प्रेम तो वैसे ही जला भुना बैठा है। कह रहा है कि तुम मम्मी के हार में दुखी हो कि मेरी जीत में खुश हो, तुम डिसाइड कर लो। इधर अनुपमा ईशानी के किसी फ्रेंड के यहाँ गई है, और वो कह रही है कि भाई अब उसने अपना सारा मेनू बता दिया। कह रहे लेकिन वो लेडी कह रही है कि आप बेस्ट नहीं हो, अगर बेस्ट होती तो आप उसमें फिनाले में होती। अरे बेवकूफ़ औरत, वो प्रेम से ज़्यादा बेस्ट है। उसके हाथ में चोट नहीं होती, और उसका पैर नहीं स्लिप होता, और इसके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया होता, तो आज ये फिनाले में होती, और अभी होगी भी। और प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। सच में जो बात दिग्विजय जी ने कही, राही ने कही, उसके बाद भी अनु दुखी थी, लेकिन जयू के कहने पर उसे सही रास्ता भी मिला और वो सही तरीके से सोच पाई। सच में आज मुझे जयू और अनुपमा वाला सीन अच्छा लगा, क्योंकि जयू ने जिस तरीके से समझाया कि एक एक चीज को जोड़कर मैं अगर बनाऊंगी तो मेरा घर बन जाएगा, लेकिन सबको अगर साथ में उठाऊंगी तो घर नहीं बनेगा। वही घर बनाते बनाते अनुपमा को वो हौसला भी आया और वो हिम्मत भी आई। और सच में लीला तो बेशर्म ही है, कहती है को भवन से निकली नहीं। अरे कुछ तो शर्म करो। ठीक है, बहू नहीं मानती, बेटी नहीं मानती, लेकिन एक औरत के नाते और एक इंसानियत के नाते तो अनुपमा को समझती। लेकिन नहीं, अगर लीला समझ गई तो फिर उसका किरदार ही किस काम का। क्योंकि जब उसकी बहू थी तब उसकी वैल्यू नहीं की, बेटी बनी तब भी बहू वाला ही और सास वाला ही एटीट्यूड रखा। तो अब तो बेटी है अनुपमा, वो भी नहीं मानती, लेकिन एक औरत और एक इंसानियत के नाते दूसरी औरत का दर्द तो समझो। लेकिन लीला को वो समझना ही नहीं है, क्योंकि अगर समझ पाती तो लीला ये बात बोलती ही नहीं। पति तुम्हारे पति की बीमारी, उसकी दवाई देना, वो सब किसका काम है? पत्नी का। जब वनराज की पत्नी थी तब तो तुम यही कहती थी कि अपने पति का ध्यान रखो, तो खुद अपने पति का ध्यान क्यों नहीं रखती है? उसे दवाई दो टाइम पर, क्यों उसके लिए भी तुम्हें अनुपमा चाहिए? हर सच में लीला को शर्म नहीं आती क्या? खुद अनुपमा के टुकड़ों पे पल रही है, खुद का पोता और ये पोती बेशरम पाखितोसो। कभी तुम लोगों को 2 पैसे हाथ में लाके दिए या घर चलाने के लिए पैसे दिए? और आज तो सच में ऐसे घटिया माँ और बाप किसी को ना मिले। शर्म आनी चाहिए इस पाखी और तोसो को। मेहनत करे अनुपमा, कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेंट कर रहा है, जो किंजल, माही, प्रेरणा, ईशु, इनके पैसे, दिग्विजय जी, इनके पैसे इन लोगों को खाने हैं। और ये बेशरम तो सच में इतना गिर चुका है कि क्या ही कहे। अब बेटी से पैसे मांगेगा बेशरम। प्रेम जीता तो तुम्हारा हक क्या है? शायद तोशु भूल गया है। सिर्फ कोठारी परिवार नहीं है, वहां पे श्रुति भी है, तो तुम्हें पैसे देगी। और सबसे बड़ी वसुंधरा कोठारी। सही रियलिटी चेक दिया है पाखी ने अपने भाई को कि वसुंधरा कोठारी तुम्हें पैसे लेने देंगे।
अरे सिर्फ 50 लाख है, क्या सबको 50-50 लाख मिलने वाले हैं जो सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं कि मैं करियर बनाऊंगी? और वाह किंजल, क्या बात है। आखिर हो तो अनुपमा की ही बहू, माही को भी रियलिटी चेक दिया। शर्म करो माही, अब तुम्हें पैसे चाहिए, ये माही फिर से अपना रंग दिखाने लग गई। बिल्कुल सही कहा है कि अपने हुनर को मत भूलो, जिसमें तुमने अपना करियर बनाया ज्वेलरी में, वो काम करो। ये तो ऐसी बात हो गई कि बस कंपटीशन क्या शुरू हो गया, सब ने काम ही छोड़ दिया, सबकी दानत पैसों पर। एक 50 लाख रुपए में कितने हिस्से बनेंगे और कितने पैसे आएंगे जो इन लोगों की सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और आज प्रेरणा और अंश का भी सीन दिखाया। और मैं तो यही कहती हूँ कि दूर रहो और खुश रहो, त्योहारों में घर पर आते जाओ और खुशियाँ बांटते जाओ, क्योंकि लीला जैसी सास के साथ, दादी सास के साथ रहना आसान नहीं है। जिसने अनुपमा का जीना हराम किया, वो प्रेरणा का तो और भी ज्यादा हराम करेगी। इसलिए घर से दूर रहना ही सही डिसीजन है, जो अनुपमा ने भी कहा था अंश से, जो सही लगे वही करो। और अब फिर से नौकरी ढूंढ रहा है, सब लोग कैफे में मदद कर रहे थे, चलो अब नौकरी मिल जाए अंश को तो अच्छी बात है। और माई हर बार ठिकरा प्रेरणा पे क्यों फोड़ती है? खुद ने क्या जुबान कम चलाई थी? सब लोग देख रहे थे कंपटीशन में, ज्यादा झगड़ा करना तो तुमने ही शुरू किया था पहले। आज मुझे किंजल का बोलना बिल्कुल सही लगा, जो उसने माही को सुनाया है, बिल्कुल सही सुनाया है कि तुम पाखी तोसू की जेरोक्स बनती जा रही हो। और सही भी तो है, वही तो बन रही है ना वो, और क्या कर रही है। और सच में यहाँ पर पराग नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ख्याति रो रही, तो ख्याति चली जाए ना पराग के पास। अब इतने पैसे तो है ही, हर बार श्रुति बोलती है मैंने पैसे लगाए, मैंने पैसे लगाए, तो क्या खुटारियों के पास कोई पैसे ही नहीं है? क्या वो रास्ते पे आ गए कि उनके पैसे खत्म हो गए, जो अपने प्यारे पोते को पैसे तक नहीं दे सकती एक कैफे खोलने के लिए? और कौन सा तुम्हारा अनुपमा ने काम बिगाड़ा है? तुमने कैफे ओपन किया, तुमने वहां पे ठीक से जांच नहीं की, ध्यान नहीं रखा। और अनुपमा अकेली तो नहीं थी इन्फेक्शन करने आने वाली, उसके साथ दो और लोग थे। सिर्फ अनुपमा के रिजेक्शन से क्या होने वाला था, या वो नहीं करती रिजेक्ट तुम्हारा वो कैफे को? एक ही बात रबड़ की तरह खींचता जा रहा है। और कितना घमंड है तुम्हें, हारोगे तो तुम ही प्रेम, क्योंकि जो नफरत की आग में जलता है और उस जलन में जो भी कोई काम करता है ना, वो कभी सफल नहीं होता है। और आज राई को अपनी मम्मी की फिक्र भी है, और सच में परफेक्ट टाइम था जयू और राही का बोलना। सही कहा राही ने कि आप हार नहीं मान सकती, आपको फिर से उठकर खड़ा होना ही होगा। चलो अपनी माँ की फिक्र तो है। बाय गाइस, गुड नाइट। संजनम जी, मैं सोच रही कि हिस्सा सीजन 2 के लिए करण बहुत गलत जा रहा है। मानती हूँ वो क्यों कर रहा है, अपने पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस औरत अपने पापा के बारे में, माय डियर, उस औरत उसका पति है, ठीक है? तुम्हें कोई नहीं हक पकता तुम उनके बीच में आओ। अपने कर्ज पूरा करना चाहते हो ना, जो उसने किया था वो बोल देते, चिट्ठी में लिख देते, या ऐसा कुछ हिडन वो नहीं चाहता हो कि उसको, मुझे नहीं लगता मिहिर ज़रूर आएगा। मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो वही बोल रहा है। मुझे वही सोचूं, ये किसने जेल में खत लिखा होगा? ये तो सिर्फ करण, मुझे करण या गौतम में से, क्योंकि शोभा कभी भी ऐसा नहीं करेगी, तो इसलिए करण, वो मुझे लगता है ना गौतम ही बोल देगा। जब गौतम दामिनी से बात करेगा तब वो सुनेगी,
क्योंकि दीवारों में तो कान होते हैं, तो इसलिए ये उसका भी कान होते हैं। तो अभी तो सब प्रिपेयर हो, अभी तृप्ति का आने देर है, तो उसके वजह से कहीं ऐसा ना हो कि करण के दोस्त की बीवी कर सकती है, क्या पता, कुछ भी कर सकती है। मुझे सिर्फ प्राइम रीज़न तुलसी बहुत रो रही थी, मुझे खराब लगा। ये करण बहुत गलत जा रहा है, ये बहुत गलत जा रहा है। जब तक आप सच नहीं बताते ऐसे ही चलता रहेगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। इधर दादी सा अभीरा को समझाने की कोशिश कर रही है, पर उसने तो ये मान लिया कि मैं बुरी मम्मा हूँ, मैं फेल हो गई, मैं ये हो गई। लेकिन उससे पहले और इधर अरमान मायरा के पास आया है और उसने कहा भी है कि तुम ये थीसिस इतना अच्छा तो लिखा था, पर मायरा के दिमाग पे तो वो जाने कौन सा फितूर छाया हुआ है। उसको दिमाग में ये घूम रहा है कि उसकी दादी ने जो बोला है वो तो बेवकूफ़ है ही। ये खैर उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। और वो कह भी रही है कि मैंने अनजाने में ये कर दिया, मैंने अनजाने में वो कर दिया। तुम अनजाने में कुछ नहीं करती हो, तुम सब कुछ जानबूझ के करती हो, दूसरों को हर्ट करती हो। यार मायरा को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। कह रही कि मैं अपनी ये एंग्जाइटी छुपा रही थी, मैं ये कर रही थी। उसने मुक्ति से भी सॉरी बोला है, और लेकिन फिर पता नहीं दोनों में कुछ बहसबाजी हो गई है। अबीरा ने वर्क फ्रॉम होम का वो करा है कि मैं घर से काम करूँगी अपना, और मैं बच्चों को भी ध्यान रखूँगी। बस उसको एंग्जाइटी का था, ये था वो था। तो अब वो संजय का कि जब औरतों को घर से काम करना होता है तो ऑफिस ज्वाइन ही क्यों करती है। हर कोई तुम्हारी तरह फ्रॉड थोड़ी ना होता है, और तुमने कौन सा अपने बच्चों को उन पर ध्यान दिया है। तुम तो बस काम 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 और काम में तो बिजी रहे। तुम्हारे बच्चे क्या करना चाहते हैं, कृष की लाइफ कैसी है, उसका डिवोर्स हो गया है या हो रहा है, चारू रही नहीं है। तो आज जिस तरह से आज उसने काजल ने संजय को जो सुनाया है ना, वो बहुत अच्छा था। और वो उसने कहा कि जब मतलब पानी दे दो या कर दो, मतलब वो तो सिर्फ अपने पॉइंट रखना चाहती है, कर खुद ले लो ना। मतलब और आज तो जो है इसकी बोलती बंद कर दी काजल ने। पर यह विद्या के दिल में अभी भी भेदभाव है। तो जब उन्होंने कहा कि इनका रिश्ता बदल अच्छा रहेगा, ये रहेगा, तो कह रहे कि और रूही और अबीरा का जो बताया था, तो दादी साहब ने, तो वो कह रही है कि पर उन दोनों में तो खून का रिश्ता था, ये दोनों में खून का रिश्ता नहीं। अभी भी इसके मन में ये है कि मायरा या इसका घर का खून है, मुक्ति नहीं है, या जो भी उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो अलग ही था। विद्या तो सबसे अलग बजती रहती है भैया, उसका तो समझ में ही नहीं आता। उधर दिशा अपनी मम्मी से बात कर रही है, अब उसको जामुन खाने का मन है तो भैया खा लेने दो। इस टाइम पर जो मन करता है ना वो खा लेना चाहिए। नहीं तो जो है फिर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अब वो कह रही कि मैं जामुन खाने का वो, लेकिन अब काजल ने टोक दिया है कि बच्चे का रंग दबा हुआ पैदा होगा या तो उसका कहना है कि भाई दिशा का कहना है कि अभी बच्चा गोरा हो गया, पर कल को उसका रंग दब जाए तो क्या हम उसको फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा होता भी है कि बच्चा शुरू में बहुत गोरा होता है, लेकिन बाद में उसका किसी भी वजह से उसका रंग दब जाता है। तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को त्याग देते हैं कि अच्छा अब बच्चा गोरा नहीं रहा तो अब हमारे मन से उतर गया? ऐसा थोड़ी ना होता है। पर अब ये सब बातें ना काजल समझती है ना कोई और समझ रहा है कि दिशा का इस वक्त खाने का क्या मन है। और अब तो उसकी माँ ने भी ये कह दिया कि तुझे जो कुछ कहना है मुझसे कहना, अपने घर में किसी से कुछ बात नहीं करना। ऐसा कब तक चलेगा? अब सारी ज़िंदगी दिशा को उस घर में रहना है तो अपनी पसंद नापसंद वो अपने घर में ही तो बताएगी ना। ऐसा थोड़ा होता है कि जो है अब जो है दिशा ये भी नहीं कर सकती कि अपनी माँ के पास आ जाए, मायके आके रह ले, क्योंकि वो ऋषभ के कांड के बाद तो कोई वैसे आने भी नहीं देगा, और अभी भी बुआ जी वहीं पर रह रही हैं।
और इन लोगों ने वो उनको उसको त्यागा भी नहीं है। भाई अब अपने तुम अपने घर जाओ ना, हद है। चलो हो सकता है कि उसका कोई और ठिकाना ना हो इस सिवाय अपने भाई के घर के। तो अब लेकिन अब तो उसका ऋषभ की वजह से और बुआ जी की वजह से दिशा का मायका लगभग छूट ही गया है। काश ये लोग यहाँ पर रहते ही नहीं। जब अरमान की सर्जरी हुई थी तब इसने मायरा ने कहा था कि हम सिर्फ पापा के ठीक होने तक यहाँ हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो गए क्यों नहीं? चलो हमने मान लिया कि तुम लोगों ने माफ़ी मांगी और तुम लोगों ने उन लोगों को माफ़ कर भी दिया, पर भैया जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं, इस घर में लोग कैसे हैं, तो तुम्हें सबको वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इश्यूज तो रहेंगे ही। और जब प्रीकैप दिखाया गया है कि अब जो है इसको कोई लड़का मिल गया है और वो उसने कहा कि अब आप 18 साल के हो गए तो कोई आप मतलब एडल्ट वाला कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। तो उसने पूछा कि आपको कैसे कब पता चला कि पापा आपके लिए राइट वो पर्सन है? तो अभिरा ने बताया, तो कह रहा कि मैं माई सोल मेट और ये मेट और वो बाप रे बाप, अभी तो निकली भी नहीं है वहाँ से, और अभी उसको अपनी जीवन साथी चाहिए, शादी करनी है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। अंजना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुक्ति अबीरा जैसी है, वही स्ट्रेट, और इसलिए उसको चीटिंग है। लेकिन मायरा में भी है, लेकिन थोड़ा उसे उस तरफ से काम करना पड़ेगा और मुक्ति भी इस तरह से काम करना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा विश्वास करने की ज़रूरत है। लेकिन इतने झूठ नहीं बोलते, अगर नहीं बोलती तो पता चलता। तो उसको होना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, इस बार में वो समझना चाहिए। और अबीरा को पता चल गया है, ये उसको ये सब करने में, ड्यूअल एक साथ करने में भी उसको प्रॉब्लम है। मिस्टर बंसल, कुछ भी करो बंसल, ही क्या है ना, ईजीओ और सुपीरियर, दे डोंट थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स, ऐसा चक्कर है। और काजल ने सही कहा, आज्ञाकारी तुम क्यों नहीं करते, तुम बीमार हो। हाँ, आदमी तक आगे क्योंकि औरतें ऐसे झक मारते हैं। आता का काम लाइक अंकल आप मरने तक ये करना पड़ता है, लॉन्ड्री या धोना या बर्तन मांजना, खाना बनाना, और कई बार औरतों वो दोनों मैनेज करना पड़ता है। आसान नहीं होता है, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो या घर से काम हो, फिर भी टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ मदद करना चाहिए। अगर वो बाहर काम नहीं कर, फिर भी दोनों को काम मदद करना चाहिए एक दूसरे के साथ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं। लेकिन काजल और जैसे विद्या और दादी साने जो प्लान बने वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन मायरा मुक्ति को पैचअप करने के लिए, तो उन दोनों को ठीक करने के लिए, लेकिन वक्त लो। पर आई थिंक ये समझने का चाहिए, ताकि आगे चलकर उससे बड़ी लड़ाई नहीं होती। तो उनके साथ मिलके समझना हो गया, क्योंकि बड़े हो रहे हैं तो उनका पर्सनालिटीज़, उनका बिहेवियर, उनका जिस तरह व्यवहार करना, एक दूसरे से बर्ताव करना, उसको जो उसका पर्सनालिटी जो है उसको समझने की ज़रूरत है दोनों को। कई बार इसलिए सिबलिंग लाइब्रेरी और एडमिशन होता है, एक दूसरे दोनों एक दूसरे पे कई बार खून भी ज़्यादा असर होता है, लेकिन नहीं, मैं मानती हूँ कुछ हद तक, पर नॉट एग्जैक्टली। दिल का रिश्ता होना चाहिए। अगर दिल का रिश्ता होने के अभी भी कई बार बहनों के भी अब नहीं होता, जैसे वहाँ पर तुम देना साथ में लगे आरू और अपराजिता, देखो से ऐसा नहीं खून का रिश्ता ही सब समय। कुछ जो चीज़ें जैसे डिजीज़ में या आपका कुछ बीमारी हो, वो कई बार खून का वो जो बोन मैरो ये सब काम आता है। यस, खून के गुणों आपका गुण भी असर होता है, लेकिन कई बार नक्षत्र आपके ट्रेड्स कॉमन चीज़ होते हैं। कई बार आप पैदा नहीं हो, फिर भी आपके मन वेवलेंथ ठीक हो जाता है, और कई बार एक्सेप्ट कर देते हैं।
कुछ लोगों को सब्र होती है, वैसे लोग स्ट्रेट, कुछ लोग को माफ़ी मांगते, ठीक है हो गया, अब लेट्स गो, वो पर्सपेक्टिव है एक्सेप्ट करने में। देखते हैं।